तुम चाहे पूरी दुनिया के दिल में मेरी नफरत भर दो, जो एलिगेशंस लगाना लगा अरुण खैर, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि अब इस निकाह का मेरी नजरों में कोई वजूद नहीं है। मेरा एक बयान आपको आपकी सनम के पास पहुंचा सकता है, लेकिन नहीं, मैं इतनी आसानी से आपको जाने नहीं दूंगी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मुझे चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या फैसला लिया है नवाब बेगम ने? क्या आपने उनसे माफी मांगी है? जी बोलिए नवाब साहब। आप कुछ कहना चाहेंगी नवाब बेगम? आज की दुनिया में मजबूर औरत का साथ देने वालों की कमी नहीं है। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। आपको मेरी और हमारे आने वाले बच्चे की इतनी फिक्र है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई कि मेरे शौहर आहिल रजा इब्राहिम मुझे मारना चाहते हैं। कल जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। अब कल जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। हमारे बीच झगड़ा हुआ, लेकिन किस मियां बीवी के बीच में झगड़ा नहीं होता है। यही सही मौका है, शायद मिसबा के बारे में कुछ पता चल जाए। इंसान के अंदर का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो अकेला हो और उसे कोई देख ना रहा। तुम्हें भी यही लगेगा मिसबा, लेकिन इस बार मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रहेंगी। यार, अब किसने किया ये? कोई है? मिसबा, या अल्लाह, कैसे गिर गई बेटा? गिर बेटा। और मत करना, तू हाथ लगाएगी, तू मुझे उठाएगी। वही खड़े रह चुपचाप। हाथ दो बेटा। तू उठाएगी, शक्ल देखी अपनी तूने? ये मेरे बच्चा, अब देख रही है ना कि उठ नहीं पा रही हो तो उठाना। हाथ क्या दूं? पकड़। संभल कर उठाना। अगर इस उम्र में तेरी हड्डियां टूट गई ना तो जुड़नी बहुत मुश्किल हो जाएगी। संभल के बेटा। छोड़, मैं चलूंगी। बस ऐसे सहारा दे। इधर आ, चल। माँ से नाराजगी और बात है, लेकिन दुनिया की कोई भी बेटी अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। कल तक तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन है कि मिसबा नौही पुप्पू की बेटी हो ही नहीं सकती। जरूर इसने पुप्पू को झूठ बोलने पे मजबूर किया है, लेकिन इसका सच मैं सबके सामने ला के रहूंगी। ये कुछ मेडिसिन हैं नवाब बेगम के लिए, एंड मेक श्योर कि वो खाने के साथ साथ दवा भी वक्त पे खाएं और ढेर सारा आराम करें। और मैंने कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स उन्हें दिए हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, अभी ये मेडिसिन देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बेगम साहिबा प्रेग्नेंट होती तो मैं ये दवा नहीं दे सकता था। थैंक यू। हाँ, अगर बेगम साहिबा प्रेग्नेंट होती तो मैं ये दवा नहीं दे सकता था।
क्या कहा आपने? यही कि मैं ये मेडिसिन उन्हें दे रहा हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है। Are you sure? ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर। और फिर रिपोर्ट्स में भी यही आया है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम नहीं, ये तो प्रॉब्लम का सलूशन है। अब मैं इस धोखेबाज का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। ये मेरा वादा है मेरी सनम से, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस औरत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगा जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी। कहाँ रह गए थे आप? मैं अभी किसी को भेजने वाली थी आपको ढूंढने के लिए। डोंट वरी, अभी ये मेडिसिन देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बेगम साहिबा प्रेग्नेंट होती तो मैं ये दवा नहीं दे सकता था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, I'm very sorry. इस बार I really mean it. तुम सही कह रही थी। बंदूक उठाने से पहले बेटा तुम्हारे बारे में, हमारे इस होने वाले बच्चे के बारे में सोच लेना चाहिए था। अरे पता नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बड़ा क्या हुआ? अनईजी फील हो रहा है। सर दबा दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बड़ी घबराहट सी हो रही है। अच्छा ठहरो, हम थोड़ा सा पानी लेके आते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? आप थोड़ी लेके आएंगी, मैं लेके आती अरे नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है और भागा दौड़ी करनी, हम लेके आते हैं पानी। ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, आराम करना चाहिए आपको तो। ये लीजिए। सही कह रही हैं आप, मुझे आराम करना चाहिए। हाँ। मतलब मुझे इनफैक्ट सो जाना चाहिए। सो जाऊंगी ना तो थोड़ा ठीक फील करूंगी। आराम करो, जाओ। मैं अपने रूम में सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, शुक्रिया। आराम करो। हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।